सर दिखा पा रहे हैं हाँ, आप दिखा या पा कुछ? एक मिनट शेयर नाउ। ओके ओके ओके, ठीक है। शेयरिंग हो रहा है, एक मिनट। कंफर्म कीजिए, ये आपको दिख रहा है? नहीं सर, अभी आ रहा है या? जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। पूज्य वेदात्री महर्षि जी के शुभाशीषों के साथ आज यह वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आपको यह वक्तव्य पसंद आए। आज का शीर्षक है योग है चित्त वृद्धि निरोध है। योग चित्त वृद्धि निरोध है, जैसे संस्कृत में और उच्चारण में भाषाओं के अनुसार जो है हो सकता है। और हम कई सालों से, कई दशकों या कई सैकड़ों, कई हजारों वर्षों से, सहस्रों वर्षों से जो है ये योग योग के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये योग का क्या है, योग की परिभाषा अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। अलग अलग दार्शनिक व्यक्ति मनीषियों ने जो है इसका परिचय दिया है, अपने जीवन में भी इसको लाने का, अमल में लाने का प्रयास भी किया है। कुछ लोग ही उसमें सफल पाए हैं, बाकी सब सफल के रास्ते पर ही थे वैसे, लेकिन लक्ष्य पाए, लक्ष्य मिला या नहीं मिला जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वैसे हम भी मामूली तौर से हम भी योगा के बारे में आज जनता के बीच किस प्रकार प्रचार प्रसार होता जा रहा है आप जानते ही हैं। वैसे चिकित्सा के क्षेत्र से लेते हुए अन्य अन्य क्षेत्रों में, यानी कार्यालयीन काम के बीच में भी योगा को आजकल जो है एक विशेष योगदान देते हुए लोग मानते आ रहे हैं। ये सबको पता है, वैसे बोली हुई चीज़ है, लेकिन फिर स्थापित करने के लिए, याद दिलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टि से हम पहले अपने महर्षि जी के लेके, तो योग चित्तवृत्ति निरोध है, ये जो है पतंजलि जी के जो हैं आदि श्लोक है। यानी योगा को लेंगे तो आप जैसे वाल्मीकि रामायण में लेंगे तो माँ निषाद प्रतिष्ठा आदि श्लोक हो जाता है। यदि योगा को लेंगे तो पतंजलि साहब के जो हैं ये योग चित्तवृत्ति निरोध है जो है, इसके पहले एक श्लोक है, फिर भी जो है यही श्लोक जो है प्रधान माना जाएगा। वैसे इससे बिना जो है आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। वैसे ये द्वार है, वैसे किसी भी मंजिल में, किसी भवन में जाने के लिए एक द्वार होता है, उस द्वार जैसा ये श्लोक है। वैसे सो आध्यात्मिक द्वार के, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए यह श्लोक एक द्वार समान है। वैसे अब महर्षि के एक गुरु गुरु वंदना को लेंगे हम, गुरु वंदना के गीत को लेंगे। गुरु वंदना के गीत में ये बताया गया है, सब लोग गाते आ रहे हैं और राग सहित गा रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, कुछ भी हो। चित्त संयम से मौन रहने की महत्व समझाए मेरे गुरुवर, दशा उसमें जब चित्त निश्चल हुआ, अति आनंद का अनुभव हुआ। विराट विश्व में लिए बहुत जन्मों के अंतिम फलारूपी, स्वयं को कभी न भूलने का शांत जीवन दिया गुरु आपने, आपको मेरा प्रणाम। गा तो रहे हैं, लेकिन इसमें जो रहस्यार्थ है, महत्वपूर्ण अर्थ है, इसकी तुलना में कम नहीं है। यानी सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं सीखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो जो लोग उसे पढ़कर उस भावना को लेते हुए अपनी भाषा में अपनी स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देन देते आ रहे हैं, तो वो पूजनीय है। वैसे उनके प्रयास वंदनीय है। वैसे जिस दृष्टि से हम योग है चित्तवृत्ति निरोध है लेने पर जो है, जहाँ चित्त, चित्त माने एक मामूली अर्थ ले सकते हैं, भावना लीजिए। ज़्यादा उसमें जो है चित्त को लेते हुए मन, चित्त, अहंकार, ये न 97 यानी 97 या 96
तत्व जो है उसको लेते हुए परेशान मंद होने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इसमें जो है आप चित्त को एक भावना, सरल सा अर्थ है, भावना के रूप में लीजिए। संयम से मौन रहने की, मौन जब रहना चाहते हैं, मैं मौन व्रत रखना है, तभी जा करके हजारों चिंतन, हजारों प्रकार की यादें आती रहती हैं। क्योंकि जब हम मौन रहना चाहते हैं तो मौन फिर से बोलने लगता है, जो स्टोरेज है हमारे बीच में वो बोलने लगता है। लेकिन इन्हें पार कर ऐसे एक स्थल पर, पुण्य स्थल पर, पावन स्थल पर पहुंचना है, वही आध्यात्मिक विशेषज्ञों का या मनोसमृद्धि कला के विशेषज्ञों का एक अर्हता है। चित्त संयम से मौन रहने की महत्व समझाइए गुरु। इस महत्व को उन्होंने कैसे समझाया, सब लोग जानते ही हैं इससे। और एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी तन और प्राण के साथ एक मधुर संबंध, तन और प्राण के बीच मधुर संबंध, प्राण और मन के बीच मधुर संबंध, स्वयं और समुदाय के बीच मधुर संबंध, और स्वयं और प्रकृति के बीच मधुर संबंध। ये तो जानते ही हैं। वैसे ये ऐसे मधुर संबंध रखने से ही जो है चित्त हमारा पवित्र होगा। जैसे ईशता ने हमें चित्त दिया है, जन्म लेते समय निष्कलंक चित्त दिया है, उसी रूप में उसे वापस करना हमारा धर्म होता है। हम किसी के घर में किराएदार के रूप में रहते हैं, तो जब घर छोड़ते हैं तो जिस हालात में हमने लिया है उस हालात में, यानी उसको जो है पेंटिंग वेंटिंग करके दे देते हैं। वैसे ये मामूली सी जो है अर्थ जगत में ये होता है, लेकिन वहाँ भावार्थ जगत में, रहस्यार्थ के जगत में, गूढ़ार्थ के जगत में किस प्रकार हमें पवित्र होना है। बोलते जा रहे हैं, एक प्रकार मन के इस ओर मानव रहता है, दूसरी ओर ईशता है, तो ये तो समझते हैं। लेकिन ये चित्त, इस भावना, इन दोनों को जोड़ने वाले भावना को कहाँ संयम, संयम माने ये कंट्रोल नहीं है। जो ये संयम का शब्द जो है, संयम शब्द का जो है परिणाम अवगत, यानी परिणाम से अवगत, परिणाम से परिचय होकर जो गतिविधियां अमल में लाई जाती हैं, उसके ऊपर ये शब्द लिखा गया है, चित्त संयम। जब भावनाएं संयमित हो जाती हैं तब मौन को अलग रूप से बुलाने की जरूरत नहीं है, मौन अपने आप दौड़ के आ जाएगा। तो इस महत्व को समझाइए मेरे गुरुवर। दशा उसमें, जब मैं मौन रहने के, यानी पूर्ण रूप से चित्त की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, जब मैं मौन रहने की आदत को अपनाई, ये मेरा काम नहीं है, गुरु आपने जो बताए हुए तरीके या आपने जो मुझे सिखाया उसके लिए कोटि कोटि नमन। लेकिन उस दशा में मैंने क्या पाया, ये बोलने का नहीं हो पाता है, शब्दों में बांटना जो है मुश्किल है। इसे दशा जो है, वो दशा जो है जैसे जिसको बोलने की क्षमता नहीं होती है, यानी किसी ने जो है ये गूंगा बताए, लेकिन वो शब्द अभी नहीं प्रयोग नहीं है, जिसको बोलने की क्षमता नहीं होती है, वो कैसे गुड़ को स्वाद करते हुए उसका अनुभव कैसे निकलेगा। वैसे ही हम जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है अपनी दशा को जो है हमारी गतिविधियां परिचायित कर देती हैं दूसरों को। हमें परिचय कराने की, मैं तो मनोसमृद्धि कला में इतने साल से हूँ, उसको पहले ही कक्षा में जा करके भर्ती हो जानी चाहिए, ये बताने के लिए उसने मनोसमृद्धि कला सीखी नहीं है। तो दशा उसमें, यही दशा जो है निष्कलंक दशा है, पवित्र दशा है, निश्चल, यानी वहाँ जो है हलचल की कोई स्थान नहीं है। जब चित्त उस स्थान पर पहुँचती है, आति आनंद का अनुभव हुआ।
ईशता के साथ जब अपने विचार को मिला देते हैं, जब तुर्यातीत ज्ञान में महर्षि ने बताया, वही जो है ये दशा का अनुभव हो सकता है। यह दशा, उस दशा में जब चित्त निश्चल हुआ, कैसे निश्चल होगा? भावनाओं को समेत करने पर निश्चल होगा। अन्य चीजों पर ध्यान दिए बिना अपने ही लक्ष्य पर, आध्यात्मिक लक्ष्य पर प्रवृत्त होने पर चित्त अपने आप निश्चल हो जाएगा। यानी बलात् जबरदस्त आप निश्चल बनाना चाहते हैं तो दबकर जो है बाहर निकलेगा, फूट विस्फोट हो जाएगा उसका। तो दशा में जब चित्त निश्चल हुआ, अति आनंद का अनुभव हुआ। उस आनंद को जो है, दिव्य आनंद को जो है शब्दों में बांटा नहीं जा सकता, अनुभव ही कर सकते हैं। एक ही प्रकार की मिठाई को जो है दो लोगों को देते हैं, दोनों को वो मिठाई अति पसंद है, फिर भी जो है उनके स्वाद का मेजरमेंट, स्वाद का जो अनुभव जो है एक ही प्रकार का नहीं हो सकता, उसको आंका नहीं जा सकता। दोनों बोलेंगे बहुत बढ़िया है, ये मिठाई बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया कैसा है? 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, ये कैसा है? नहीं, अपना अपना अनुभव है, बोल सकते हैं मैं, मेरे लिए अच्छा अनुभव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो भी नहीं बोल पाएंगे, उनकी गतिविधि, उनके मुखमंडल जो है दिखा देगा किस प्रकार वो आध्यात्मिक क्षेत्र में घुसे हुए हैं। भावनाओं से, भाव और मनोविकार को किस प्रकार समेत करके जो है जनता के साथ, समुदाय के साथ, प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वो दूसरे बोल देंगे। हमारे सामने एक शाश्वत उदाहरण है महर्षि जी। उन्होंने कभी नहीं कहा मनोसमृद्धि कला का प्रचारक हूँ मैं, मनोसमृद्धि कला में इतने साल से रहता हूँ, लेकिन उनसे सीखे हुए हम जैसे प्राध्यापक जो हैं अक्सर बोलते रहते हैं 10 साल 15 साल, कुछ नहीं है, तब दशा ठीक नहीं है वहाँ। ये किसी को में निकालने या किसी को ठोकने के लिए ये मैंने नहीं कहा, अपना अनुभव मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से भी ये अनायास से निकल जाता है, उसको कैसे सम्मिलित करें। विराट विश्व में इसमें लिए बहुत जन्मों के अंतिम फलारूपी, इसी जन्म को हम अंतिम जन्म समझ लें तो अंतिम फल मिला है हमें, अंतिम अवसर मिला है, इसे स्वर्णावसर बना देंगे। स्वयं को कभी न भूलने को, जब कब स्वयं को जब भूल जाता है तो समुदाय के साथ वो व्यवहार नहीं कर पाएगा सच्चे ढंग से, और प्रकृति को बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। ऐसे इसको अपने आप को भूले बिना ये शांत जीवन जो दिया है गुरु आपने, आपको मेरा प्रणाम। ये महर्षि जी भी अपने गुरु को बोल रहे हैं, अपने गुरु जी को बोल रहे हैं, हम महर्षि को मानेंगे वैसे ही। इसको जो है आगे पहले पतंजलि के पूरे नहीं बोल रहे हैं, तो पतंजलि के इस 4 श्लोक के साथ आप देखिए, अत योगान शासनम। हम अभी जो है एकाग्रता के बारे में, योग के बारे में, एकाग्रता के बारे में बात करेंगे। यानी ये जो है मधुर संबंध क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वो क्या है? ये एकाग्रता क्या है? चित्त वृद्धि, चित्त भावना, भावना को वृत्ति निरोध है, यानी एक प्रकार से कहाँ आपको रोकना है, कहाँ उसको प्रवाहित करना है, किस ओर प्रवाहित करना है, किस ओर उसको रोकना है। संयित्व नहीं रोकेंगे, वैसे मन को जो है दबाएंगे नहीं, मन को दबाने पर वो दबेगा नहीं। मन को सच्चे रूप से समझ लेने का या उससे समाधान पाने का जो है, मन का समाधान मन में ही निहित है। आम का जिस प्रकार आम ताप को, आम का फल या आम का कच्चा आम जो है उसमें कितना ताप खाने से जो है ये हीट हो जाता है, ये हो जाता है बोल रहे हैं, लेकिन उसकी गुठली में ही उसकी दवा है, औषध उसी में है। तब मन में ही सब कुछ है, वैसे जब वो रोकने का जानता है तो प्रवाहित करने को भी जानता है।
तो योग है, चित्त वृद्धि निरोध है। उसके बाद तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मैं पतंजलि नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर के हमारे वंदना से इसको एक प्रकार से तुलना का कार्य करता हूँ। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तथा दृष्टु, वह तब जो देखने वाला होता है, वो देखने वाला स्वरूप को देख सकता है। यह स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, आम का पेड़ ऐसा होता है, ये बाद में आने वाले मॉडिफिकेशंस हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी अनमॉडिफाइड अनमैनिफेस्टेड स्टेट को वो देखेगा। कैसे? जब फोकस, कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को एक बार मन में ला दिया उस अमुक व्यक्ति ने, तो उसको जो है उसके चित्त वृत्ति जो है संयमित हो जाएगा। उस समय क्या होगा, तुर्यादीत गीत में आप ले सकते हैं, एक शांत स्वरूप, शांत का अनुभव होगा। वो शांत स्थिति जो है उसके अनुभव में ईशता दिखेगा। बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा है। मैंने ये तो छोटा मुंह में बड़ी बात है, तो अनुभव ही मैं कर पा रहा हूँ। वैसे जब उसको समय संयमित कर देते हैं, संयमित करने पर वृत्ति जो है समझ लें, समझ में आ जाती है, वृत्ति संयमित हो जाती है, तो क्या हो जाता है, देखने वाले को सारे जहां, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो है ईशता का ही अंग दिखाया जाता, अपने को ईशता का अंग पा लेता है। तब देखने वाला अनमैनिफेस्टेड स्टेट, शुद्ध शून्य के लिए कोई रूप नहीं है। उसके बाद आने वाले ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह होते हैं उनके लिए कुछ रूप कुछ लोगों ने निर्धारित कर दिया है, मगर शुद्ध शून्य के लिए कोई रूप नहीं, आज तक नहीं है। वैसे कोई भी स्थापित नहीं कर पाएगा, वैसे अनमैनिफेस्ट स्टेटस में वो जाएगा। तो वृत्ति सारूप्य मित्र अगर नहीं हो पाता है तो जो उसकी आंखों में दिखता है वही दिखेगा। आंख बंद कर लेने पर पूरा ईशता दिखेगी, और आंख खोल लेने पर सामने जो चीजें हैं वो दिखेंगी। जैसे वो अर्थ विश्व है, वहाँ रहस्यार्थ विश्व है। सो ये जो है बढ़िया जो है, इसे मामूली आदमी भी समझ लें। इस दृष्टि से इस गीत को उन्होंने जो है ये हमारे बीच, यानी साधारण मानव भी समझ लेने की दृष्टि से, साधारण मानव भी अनुसरण करने की दृष्टि से उनकी ध्यान पद्धति और गीतावली जो गीत पद्धति, इसको जो है उन्होंने एक सेतु के रूप में रहते हुए उन्होंने खुद अच्छा अनुभव पाकर उस प्रचुर अनुभव को, महत्वपूर्ण अनुभव को, महान अनुभव को हम में बांटने का स्तुत्य कार्य किया है महर्षि ने, जिससे जो है इसकी उसके जो है तुलना एक लघु प्रयासी मैंने किया है। इससे क्या है, सब मन की तरंगावृत्ति ही है। वैसे मन के मेंटल फ्रीक्वेंसी, तरंगावृत्ति जो है मेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेंटल फ्रीक्वेंसी तब ठीक हो जाएगी। अब बोलेंगे बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, ये सब बोलेंगे, सब बोल देंगे। तो लेकिन वहां तक जाने में जो है रोज ध्यान करते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, रोज कायाकल्प करते हैं, कहाँ तक सफल हो पाते हैं ये प्रकृति ही बताएगी। इससे हमारी गतिविधियां दूसरों के साथ संबंध रखते समय प्रकट हो जाएंगी। तो इस दृष्टि से मन की तरंगावृत्ति, यदि यहाँ एक योग चित्त वृत्ति निरोध है का समाधान मिल जाता है तो स्वरूप मिल जाएगा, नहीं तो स्वरूप नहीं मिलेगा। अनमैनिफाइड, कुछ मॉडिफाइड स्टेटस ही दिखेंगे आपको। अनमैनिफाइड मैनिफेस्टेड स्टेटस को जाएंगे तो चित्त वृत्ति जो है संयमित है, ये समझ सकते हैं। तब मन की तरंगावृत्ति किस प्रकार सूक्ष्म दर्शिता हो जाएगा। ये ध्यान के लाभ भी हैं वैसे,
ध्यान से पाने वाले महत्वपूर्ण विशेष गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, जिसे जो है हमने यहाँ उसको संदर्भ में यहाँ भी हमने लिया है। तब मन की तरंगावृत्ति, मन किस प्रकार होगा, ये जो है सूक्ष्मदर्शिता की ओर प्रवृत्त होगा। तब उदार भावना आ जाएगा, स्वीकार्यता, अनुकूलता, सृजनात्मकता, perspicacity, magnanimity, acceptability, adaptability, creativity, ये सब जानते ही हैं वैसे। सो इसको जब निश्चल मन होता है, जब वो आनंद का अनुभव हो जाता है, चिर आनंद का, सच्चिदानंद का अनुभव होता है, उस समय जो है ये गुण बिन बुलाए मेहमान के जैसे आ जाएंगे अपने शरीर में, मन में, अपने चारों ओर जो है फुट फुट कर भर जाएंगे। हमारे अंदर नहीं बोला मैंने, अंतर बोला, हमारे अंतर में भी यही अनुभव होगा, बाहर भी यही अनुभव होगा। जैसे अष्टांग में आप ये बता रहे हैं, यमा नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसे को सब लोग जो हैं सारे पाठ्यक्रम में पढ़ दिया है, सब लोगों ने पढ़ दिया है। एक एक शब्द का जो है इतना गहन अर्थ होता है। ये पहले चार आप बोलेंगे, बाह्य ध्यान पद्धति, बाह्य ध्यान पद्धति और आंतरिक ध्यान पद्धति। ये बाह्य ध्यान चार पद्धति पहले होते, यमा नियमा, आसना, प्राणायाम, और आंतरिक ध्यान पद्धति जो है, आंतरिक ध्यान पद्धति प्रत्याहार, धारणा, ध्यानम, समाधि। तो इस ओर जाएंगे तो जब निश्चल हो जाते हैं, ध्यान और समाधि की स्थिति तक चले जाते हैं, जब निश्चल हो जाते हैं मान की दृष्टि से, चित्त की दृष्टि से, अहंकार की दृष्टि से, सब सूक्ष्मदर्शिता बिन बुलाए आ जाए, बिन बुलाए बंधु, उनको आमंत्रण देने के, निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप आकर के बस जाएंगे। ये गुण है सूक्ष्मदर्शिता, उदारता, स्वीकार्यता, अनुकूलता, सृजनात्मकता। ये मन के तरंगावर्ती जो है प्रतिबिंब है, वैसे ही जो दर्पण जो है, जिस प्रकार जो ज्यों का त्यों दिखा देता है, वैसे ही जो है मन एक आईना होता है। अब सूक्ष्मदर्शिता है, उसमें उदारता है या स्वीकार्यता है या अनुकूलता, सृजनात्मकता, इन गुणों से भरा पड़ा है। ये गतिविधियों से पता चल जाएगा। मुंह खोलकर बोलने की मुझे सूक्ष्मदर्शिता है, तभी जाकर के उसको हाथ का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, ये सारे ग्रह, ये पंचभूत नवग्रह ध्यान करते समय हमें आ जाएंगे। ये तरंगावृत्ति के जो हैं इतने गुण भरे पड़ने के कारण, या एक प्रकार से यहाँ बोला जा सकता है, जिससे जिसका जन्म हुआ, समझ लीजिए, अमुक चीज से किसी और चीज का जन्म होता है, लेकिन जन्म लेने वाली चीज जो है, जन्म देने वाली वस्तु जो है, जन्मदाता की रक्षा में ही हमेशा रहेगा। ये रेसिप्रोकल है। जैसे माँ बाप की रक्षा उनकी संतान करती आ रही है, उसी प्रकार शुद्ध शून्य का परिवर्तन, विराट परिवर्तन, तन्मात्रा यहाँ जो है छठी शक्ति तक जब आ जाता है, तो उल्टे हम भी शुद्ध शून्य को समृद्ध करने का सामान्य कार्य नहीं है, वही जो है जाकर के बसा लेने का वही कार्य जो है हमें करना चाहिए। वैसे अब शरीर में जो जो है, अब देखेंगे तो 7 प्रकार के धातु होते हैं, लेकिन जो रक्त बहाव है उसके बाद जो गाढ़ा होता है, स्किन जो होता है, वो
अंदर आंतरिक रूप से एक मामूली होता है, लेकिन बाहर आते आते इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, उसके बाद जो है ये स्किन जो है, चर्म जो है, आंतरिक गतिविधियों की रक्षा में बाहर एक कवच के रूप में रह जाता है। लेकिन जन्म उसका कहाँ से हुआ? जन्म जिससे जन्म लेते हैं, जो जन्मदाता, जन्म जो वो जन्मदाता के प्रति कृतज्ञता की भावना रखता ही है। ये स्वरूप प्रकृति में है, ये प्राकृतिक स्वरूप है सब में। यदि इसे विचलित हो जाते हैं तो इस तरंगावृत्ति में कुछ गड़बड़ हो सकता है। जब तरंगावृत्ति समाधान पा लेती है तो ये सारे गुण उठ कर बढ़ जाते हैं वैसे। अगला जो है आप देखेंगे तो ये ध्यान के बारे में, तभी जाकर के एकाग्र मन होने पर एक एक ग्रह के साथ, एक एक नक्षत्र के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। उनसे जो किरणें उभरती आ रही हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लाभ उठाने से फिर से क्या होगा, ये गुण समृद्ध होते जाएंगे। और इसके बाद जो है ये मन की तरंगावृत्ति, आप अल्फा बीटा ग्रेलियन पिक्चर्स जो आपने इसमें दिया है, ये जो है अब देखिए तो कहाँ जो है स्थिति, कौन सी स्थिति? चित्त वृद्धि निरोध करने की जो स्थिति है, चित्त संयम की स्थिति जो है आ जाता है, तो सारे आध्यात्मिक यानी वैश्विक यानी लौकिक गुणों से परे पारलौकिक गुण अपने आप मिल जाएंगे। यानी एक का परिवर्तन जो है, एक को अपनाने पर दूसरा गुण नहीं हो सकता। यानी हमारे 6 गुण सुधार में भी ये दिया गया है। एक प्रकार से यहाँ क्रोध रहता है तो वहाँ जो है सहिष्णुता नहीं पा, एक ही गुण एक समय में रहेगा वैसे। तो निश्चल होने की स्थिति जब आ जाएगी और उनके उसके साथ ही जो ये अच्छे सद्गुण जो हैं साथ हो जाएंगे, वैसे अलग रूप से उन्हें बुलाने की, अलग रूप से उन्हें खोज अनुसंधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार चित्त शांत स्वरूप पा लेने पर ईशता का साक्षात दर्शन हो जाएगा, उसी प्रकार यह मानव में भी हम ईशता को देख पाएंगे। इस दृष्टि से महर्षि जी ने जो हमें जो मार्ग दर्शन किया है उसको अपने जीवन में और आजीवन लेते हुए, शिरोधार्य करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। जो अवसर मुझे दिया गया है उसके लिए मैं शनय शनय है सहस्र धन्यवाद बोलते हुए अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। வாழ்க வளமுடன்। जय समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। इस वेद वाक्य को जो तत्वों में बताया गया है कि योग चित्त वृद्धि निरोध है, उसके वेदा